उपयोगकर्ताओं को पसंद आने वाले उत्पाद बनाने के बारे में बात करते समय लेखक का तात्पर्य है कि हमें ऐसे उत्पाद बनाने चाहिए जिनका एक उत्साही उपयोगकर्ता आधार हो, जो बिना शर्त उनके सफल होने की कामना करते हैं। वह बताते हैं कि विकास की प्रक्रिया सरल होती है, जो रूपांतरण दर और चरण के बीच की बातचीत पर निर्भर करती है। स्टार्टअप के शुरुआती चरणों में उपयोगकर्ताओं के साथ अंतरंग बातचीत होती है, इसलिए उत्पाद निर्माण के लिए एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। लेखक ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्होंने एक उत्पाद बनाया जिसे वो कहा जाता है, जो ऑनलाइन फॉर्म बनाने में मदद करता है। यह उत्पाद उपयोग में आसान था और इसके ग्राहक विभिन्न उद्योगों से थे, जिसमें कई फॉर्च्यून 500 कंपनियां शामिल थीं। वो को 2013 में सबे मन की द्वारा अधिग्रहित किया गया था। लेखक ने बताया कि वे एक ऐसा उत्पाद बनाना चाहते थे जिसे लोग पसंद करें और उसके साथ एक संबंध बनाना चाहें। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वास्तविक जीवन में रिश्तों की तरह स्टार्टअप को भी उपयोगकर्ताओं के साथ संबंध बनाने की आवश्यकता होती है। नए उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए डेटिंग की तरह और मौजूदा उपयोगकर्ताओं के साथ सफल विवाह की तरह व्यवहार करना चाहिए। पहले प्रभावों का महत्व बताते हुए लेखक ने कहा कि पहले अनुभवों को यादगार बनाना आवश्यक है। उन्होंने उदाहरण के रूप में वू के लॉगिन लिंक का उल्लेख किया, जिसमें एक डायनासोर था जो उपयोगकर्ताओं के चेहरे पर मुस्कान लाने में सफल रहा। इसी तरह उन्होंने अन्य उत्पादों के पहले अनुभवों को भी साझा किया, जैसे कि वाइमियो का लॉगिन पृष्ठ, जो उपयोगकर्ताओं को एक अलग अनुभव प्रदान करता है। अब वह आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि कैसे इन पहले अनुभवों को और भी बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे उपयोगकर्ताओं के साथ एक गहरा संबंध स्थापित किया जा सके। उपयोगकर्ताओं के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लेखक ने विभिन्न साइन अप फॉर्म के उदाहरण दिए, जैसे कि कॉका साइन अप फॉर्म, जिसमें मजेदार और व्यक्तिगत प्रश्न शामिल थे। यह उपयोगकर्ताओं को यह महसूस कराता है कि वे उस ब्रांड के पीछे के लोगों से जुड़े हुए हैं। इसके विपरीत याहू का सामान्य साइन अप फॉर्म उपयोगकर्ताओं को निराश करता है। लेखक ने हेरोकू के साइन अप पृष्ठ का उल्लेख किया, जो उपयोगकर्ताओं को सर्वर और बैकएंड सेवाओं को स्केल करने की प्रक्रिया को सरल और सहज बनाता है। चॉकलॉट, एक कोड संपादक, ने केवल एक कॉल टू एक्शन रखा, जो उपयोगकर्ताओं को उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार आकर्षित करता है। लेखक ने यह भी बताया कि कैसे अच्छी दस्तावेजीकरण का महत्व है, जैसे कि स्ट्राइप ने अपने अपी के लिए उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए अपने अपी क्रेडेंशियल्स को उदाहरणों में स्वचालित रूप से शामिल किया। जब वू ने अपने अपी का तीसरा संस्करण लॉन्च करने का निर्णय लिया, तो उन्होंने एक अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें विजेता को एक कस्टम बैटल एक्स दिया गया। इसने उपयोगकर्ताओं को उत्साहित किया और कई उच्च गुणवत्ता वाले एप्लीकेशन बनाए गए। लेखक ने यह भी बताया कि दीर्घकालिक संबंधों के लिए, जैसे कि विवाह संघर्षों का प्रबंधन महत्वपूर्ण है। जॉन गॉटमैन के शोध के अनुसार सफल विवाह में भी संघर्ष होते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि कैसे उन संघर्षों को संभाला जाता है। इसी तरह ग्राहक सहायता में भी समस्याएं होती हैं, जैसे कि मूल्य भुगतान समस्याएं और प्रतिस्पर्धा। लेखक ने यह स्पष्ट किया कि ग्राहक सहायता एक महत्वपूर्ण तत्व है जो रूपांतरण प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है। उन्होंने बताया कि तकनीकी सह संस्थापक अक्सर अपने कार्यों के परिणामों से कट जाते हैं, जिससे एक टूटे हुए फीडबैक लूप की स्थिति बनती है। इसलिए उन्होंने जिम्मेदारी, जवाबदेही, विनम्रता और विनम्रता जैसे मूल्यों को सॉफ्टवेयर विकास में शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। लेखक ने सपोर्ट ड्रिवन डेवलपमेंट का परिचय दिया, जो एक सरल तरीका है उच्च गुणवत्ता वाले सॉफ्टवेयर बनाने का। इसमें सभी कर्मचारियों को ग्राहक सहायता में शामिल किया जाता है, जिससे फीडबैक लूप को सही किया जा सके। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप डेवलपर्स और डिजाइनर्स बेहतर समर्थन प्रदान करते हैं। पॉल इंग्लिश का उदाहरण देते हुए लेखक ने बताया कि कैसे उन्होंने इंजीनियरिंग फ्लो पर ग्राहक सहायता फोन लाइन स्थापित की, जिससे इंजीनियरों को सीधे उपयोगकर्ताओं की समस्याओं का सामना करना पड़ा और उन्होंने समस्याओं को जल्दी हल किया। लेखक ने जॉन गॉटमैन के 4 घोड़े के सिद्धांत का उल्लेख किया, जो रिश्तों में संघर्ष के 4 मुख्य कारणों को दर्शाता है: आलोचना, तिरस्कार, रक्षात्मकता और पत्थर बनना। उन्होंने बताया कि ग्राहक सहायता में भी ये समस्याएं देखी जाती हैं, विशेष रूप से स्टार्टअप्स में, जहां ग्राहक सहायता के सवालों का जवाब न देना सबसे खराब चीजों में से एक है। लेखक ने अपने अनुभव साझा किए जब उनकी कंपनी के पास 500,000 उपयोगकर्ता थे और केवल 10 लोग ग्राहक सहायता प्रदान कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने समर्थन के प्रति अपने जुनून के कारण लगातार प्रयोग किए। एक प्रयोग में उन्होंने उपयोगकर्ताओं से उनकी भावनात्मक स्थिति पूछी, जिससे पता चला कि लोग अपनी भावनाओं को साझा करने में रुचि रखते हैं। इससे ग्राहक सहायता में संवाद बेहतर हुआ और उपयोगकर्ता अधिक विनम्र हो गए। लेखक ने यह भी बताया कि जब डेवलपर्स उपयोगकर्ताओं के साथ अधिक समय बिताते हैं, तो वे बेहतर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जारेड स्पूल के शोध के अनुसार उपयोगकर्ताओं के साथ सीधा संपर्क सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता को बढ़ाता है। लेखक ने बताया कि उनकी टीम ने ग्राहक सहायता में सुधार के लिए 30% इंजीनियरिंग समय आंतरिक उपकरणों पर खर्च किया, जिससे उपयोगकर्ताओं को स्वयं सहायता करने में मदद मिली। लेखक ने दस्तावेजीकरण के महत्व पर जोर दिया और बताया कि कैसे उन्होंने अपने दस्तावेजों को बार बार रीडिजाइन किया और ए/बी परीक्षण किया। एक बार के परीक्षण में दस्तावेजीकरण में सुधार करने से ग्राहक सहायता में 30% की कमी आई। यह बदलाव तुरंत प्रभावी हुआ और उत्पाद पर काम करने वाले सभी लोगों के लिए कार्यभार कम कर दिया।
उन्होंने बताया कि ग्राहक सहायता पर ध्यान केंद्रित करने से विकास की दर में सुधार होता है और यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रूपांतरण दर में 1% की वृद्धि और 1% की कमी में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों का प्रभाव समान होता है। लेखक ने जॉन गॉटमैन के शोध का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने बताया कि रिश्तों में स्थिरता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। इसी तरह उत्पादों में उपयोगकर्ताओं के प्रति ध्यान और देखभाल दिखाने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। उन्होंने वो अलर्ट सिस्टम का उदाहरण दिया जो उपयोगकर्ताओं को नए फीचर्स के बारे में सूचित करता था। जब उपयोगकर्ता लॉग इन करते थे तो उन्हें बताया जाता था कि उनके पिछले लॉगिन के बाद क्या नया जोड़ा गया है, जिससे उपयोगकर्ताओं को अधिक मूल्य का अनुभव होता था। इसके अलावा लेखक ने टीम के सदस्यों द्वारा उपयोगकर्ताओं को धन्यवाद देने की प्रथा को साझा किया। हर शुक्रवार टीम के सदस्य हाथ से लिखे गए धन्यवाद पत्र भेजते थे, जिससे टीम में एकजुटता और उपयोगकर्ताओं के प्रति आभार की भावना बढ़ती थी। यह प्रथा कंपनी की संस्कृति का हिस्सा बन गई और उपयोगकर्ताओं के साथ संबंधों को मजबूत किया। लेखक ने मार्केट लीडर्स के लिए 3 प्रमुख तरीकों का उल्लेख किया: सबसे अच्छा मूल्य, सबसे अच्छा उत्पाद और सबसे अच्छा समग्र समाधान। उन्होंने बताया कि तीसरा तरीका, जो ग्राहक की निकटता पर आधारित है, किसी भी कंपनी के लिए लागू किया जा सकता है और इसके लिए अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती। ये केवल विनम्रता और शिष्टाचार की आवश्यकता होती है, जिससे कंपनियां अपने बाजार में सफल हो सकती हैं। लेखक ने बताया कि उपयोगकर्ताओं के लिए उत्पाद बनाने में एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप एक समय में एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करें और धीरे धीरे उन सार्वभौमिक मूल्यों की पहचान करें जो अन्य लोगों को भी आकर्षित कर सकें। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि हास्य का उपयोग करना कठिन हो सकता है, इसलिए सबसे पहले उत्पाद की कार्यक्षमता को सही करना आवश्यक है। इसके बाद उन्होंने बताया कि उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ ग्राहकों के साथ संवाद करना भी जरूरी है। जब स्टार्टअप्स उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उन्हें मार्केटिंग और ब्रांडिंग जैसे अन्य कार्यों को भी संतुलित करना चाहिए। लेखक ने सुझाव दिया कि सभी टीम के सदस्यों को ग्राहक सहायता में शामिल होना चाहिए, जिससे वे सीधे उपयोगकर्ताओं की समस्याओं को देख सकें और समझ सकें कि कौन सी विशेषताएं काम नहीं कर रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जब आप मार्केटिंग पर खर्च करते हैं तो यह अक्सर एक कर होता है जो आप तब चुकाते हैं जब आपका उत्पाद उल्लेखनीय नहीं होता। मौखिक प्रचार सबसे आसान और प्रभावी वृद्धि का तरीका है। इसके लिए आपको एक ऐसा कहानी विकसित करनी चाहिए जिसे लोग अपने दोस्तों के साथ साझा करना चाहें। लेखक ने यह भी बताया कि टीम के सदस्यों के बीच विचारों का आदान प्रदान कैसे किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि ग्राहक सहायता से मिली जानकारी का उपयोग करके यह समझा जा सकता है कि उपयोगकर्ताओं को क्या चाहिए। इसके बाद टीम को उन समस्याओं के गहरे कारणों को समझने और हल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक दिलचस्प पहलू किंग फॉर ए डे नामक एक विचार था, जिसमें किसी एक कर्मचारी को चुना जाता था जो उत्पाद के विकास में अपनी प्राथमिकताओं को बताने का अधिकार रखता था। यह प्रक्रिया कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने में मदद करती थी और उन्हें यह महसूस कराती थी कि वे उत्पाद में बदलाव ला सकते हैं। लेखक ने दूरस्थ कार्य के बारे में भी बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने कर्मचारियों के समय का सम्मान किया। उन्होंने एक 4 और आधे दिन का कार्य सप्ताह स्थापित किया, जिसमें शुक्रवार को सभी मीटिंग्स के लिए निर्धारित किया गया था। इस व्यवस्था ने कर्मचारियों को अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर दिया। उन्होंने 15 मिनट के नियम का उल्लेख किया, जिसके अनुसार किसी भी चर्चा को 15 मिनट से अधिक नहीं चलाना चाहिए। यदि कोई मुद्दा जटिल था तो उसे शुक्रवार पर चर्चा के लिए टाल दिया जाता था। इस तरह की व्यवस्था ने उत्पादकता को बढ़ाने में मदद की और टीम को अधिक प्रभावी ढंग से काम करने का अवसर दिया। लेखक ने बताया कि शुक्रवार को चर्चा के दौरान टीम के सदस्य अक्सर समस्याओं पर विचार करते थे और कई बार उन्हें समाधान खुद ही मिल जाता था। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकांश समस्याएं तुरंत हल करने की आवश्यकता नहीं होती, सिवाय उन मामलों के जब साइट डाउन हो या भुगतान में समस्या हो। इसके अलावा उन्होंने अपने 10 सदस्यीय टीम की उत्पादकता की तुलना अन्य कंपनियों से की और बताया कि उनकी टीम ने अधिक काम किया क्योंकि वे एक अनुशासित वातावरण में काम कर रहे थे। टीम की संस्कृति को स्थापित करने के लिए लेखक ने लाभ साझा करने की प्रणाली का उपयोग किया, जिससे कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन स्पष्ट हो गया। उन्होंने बताया कि वे जटिल प्रक्रियाओं या उपकरणों के बजाय सरल टू डू सूचियों का उपयोग करते थे, जिन्हें सभी सदस्य साझा करते थे। हर रात हर सदस्य अपनी दिन भर की प्रगति को साझा करता था और शुक्रवार को उनकी प्रगति की समीक्षा की जाती थी। इस प्रक्रिया ने एक स्पष्ट लेखन ट्रेल बनाया, जिससे प्रबंधन करना आसान हो गया। जब किसी सदस्य को समस्या होती थी तो उनके व्यवहार के पैटर्न को देखकर उन्हें सुधारने का अवसर दिया जाता था। लेखक ने बताया कि उन्होंने कभी किसी को निकालने की आवश्यकता नहीं पाई, लेकिन उन्होंने जल्दी ही लोगों के व्यवहार में सुधार किया। कर्मचारियों की भर्ती के लिए लेखक ने उन्हें एक साइड प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहा, जिससे ये पता चल सके कि वे कैसे काम करते हैं। इसके अलावा उन्होंने ग्राहक सहायता के लिए आवश्यक सहानुभूति कौशल की भी जांच की। कभी कभी उन्होंने उम्मीदवारों से ब्रेकअप पत्र लिखने के लिए कहा, जिससे उनकी लेखन क्षमता का आकलन किया जा सके। लेखक ने एक प्रयोग के बारे में भी बताया जो सफल नहीं रहा। उन्होंने क्रंच मोड का उपयोग करने की कोशिश की, जिसमें टीम के सदस्यों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के लिए प्रेरित किया गया। हालांकि यह विधि एक सदस्य के लिए डेमोरलाइजिंग साबित हुई, जिसने अंततः हार मान ली।
इस अनुभव के बाद उन्होंने इस तरह के प्रयोग को दोबारा न करने का निर्णय लिया।